हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम्स के राइट्स, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये चीज़ आज हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा स्टोरी फॉर्म में इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म तक हमें याद रह सके, आपको याद रह सके। देखिए, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर बात करूँ एसएससी की, तो एसएससी में भी लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था। फ्रीडम ऑफ जो राइट है, इससे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एसएससी के एग्ज़ाम में भी, एसएससी सीजीएल में भी 2019 में क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम बात करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर बिना देरी किए बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। देखिए, एक एक करके इसकी बात करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट दिया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, हमें फ्रीडम्स दी गई हैं स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपने आइडियाज़ को पीसफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे से जो आर्टिकल 19 है, इसको कर्टेल कर सकता है। यदि हम किसी को फीलिंग्स को हार्म करते हैं या कोई और हार्मफुल एक्टिविटी में हम कुछ स्पीच करते हैं या किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर सेकंड की, यानी बी की, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स के। यानी इसमें कहा गया है कि हम लोग असेंबल हो सकते हैं पीसफुल्ली कहीं पर भी, किसी भी एरिया में अंडर इंडियन टेरिटरी के, विदाउट आर्म्स के। लेकिन इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो हमारे इस राइट को भी कर्टेल कर सकती है यदि हम किसी अनलॉफुल तरीके से असेंबल होते हैं। बात करते हैं सी की, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। देखिए, हम किसी भी तरीके की एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी यूनियन को बनाने का हमारे पास अधिकार है, लेकिन एक राइट वे में। अगर हम इसका अगर हम किसी यूनियन को बनाते हैं एक गलत पर्पज़ से, एक रॉन्ग पर्पज़ से हम किसी यूनियन को बनाते हैं, तो स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे इस अधिकार का भी कर्टेल कर सकता है, इस अधिकार को कर्टेल कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें कहा गया है हम फ्रीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये चीज़ इस आर्टिकल में कही गई है, हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को छोड़कर, जैसे बॉर्डर हो गया, ऐसे एरियाज़ को छोड़कर हम कहीं भी इंडिया के अंदर आ जा सकते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का अधिकार है कि जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसके इमरजेंसी के दौरान हमारा ये राइट कर्टेल किया जा सकता है। अब बात करें हम नेक्स्ट की, ई की, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, ये अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं जिनमें हम नहीं रह सकते, तो ये भी गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है इस अधिकार को भी। ये गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इन अदर वर्ड्स, इट ले डाउन सर्टेन सेफगार्ड टू पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम एज स्टेटेड बिलो, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20 का फर्स्ट है, एक डबल जीओपर्डी आर्टिकल 20 का 2 है, सेल्फ इंक्रीमेशन आर्टिकल 20 का 3 पार्ट दिया हुआ है। देखिए, इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखिए, ये बताता है कि अगर किसी पर्सन को या किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है, उसको उस टाइम पर, जब उसने कोई क्राइम कमिट किया उस टाइम पर उस क्राइम के लिए जो लॉ है अकॉर्डिंग टू उसके ही उसको पनिश किया जाएगा, किसी और के लिए नहीं। जैसे लेट्स सी देखते हैं। लेकिन जैसे आज अगर कोई पर्सन है, उसने आज कोई क्राइम कमिट किया, तो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ प्रूव नहीं हुई और 5 साल तक केस चलता रहा। और 5 साल बाद जो उस क्राइम के लिए जो आपकी सज़ा का प्रावधान था वो चेंज हो गया, उस बिल में चेंजेस कर दिए गए। यानी आज तो उसके लिए 1 साल की सज़ा थी, 5 साल बाद वो 2 साल की सज़ा हो गई। तो 5 साल बाद उस पर वो क्राइम प्रूव हो गया,
तो इसमें जो क्राइम प्रूव हुआ उसको 1 साल का ही सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि उसने क्राइम आज कमिट किया था। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी, न कि 5 साल बाद के अकॉर्डिंग। ये आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। इसी की अगर हम बात करें डबल जियोपर्डी, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि किसी पर्सन को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, उसको एक के लिए 1 बार ही सज़ा दी जाएगी। नंबर तीसरी की अगर हम बात करें, सेल्फ इंक्रीमेशन, आर्टिकल 20 का थर्ड है ये। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अगर कोई पर्सन जिस पर कोई चार्जेस लगे हैं उसको पुलिस या कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने अगेंस्ट कोई एविडेंस दे या विटनेस बने, अपने खिलाफ ही कोई चीज़ वो करे, इस चीज़ के लिए हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। यही आर्टिकल 3 में, इसमें 20 का जो थर्ड पार्ट है इसमें दिया गया है। सेल्फ इंक्रीमेशन ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 की। देखिए आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जीवन जीने का अधिकार, यानी आपके जीवन अकॉर्डिंग टू हिज या हर, मतलब अकॉर्डिंग टू अपने आप जीवन को व्यतीत करेंगे, न कि अकॉर्डिंग टू अदर। अगर कोई पर्सन आपके इस अधिकार को डिस्क्रिमिनेट करता है तो आप आर्टिकल, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल दिया हुआ आर्टिकल 32, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये अपील कर सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 21 में ये चीज़ दी हुई है। अच्छा, इसमें आर्टिकल 21 में ये 309 जो आईपीसी सेक्शन है उसका भी प्रावधान था, हालांकि वो अब ख़त्म कर दी गई, लेकिन 309 में आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये आईपीसी सेक्शन 309 है क्या। देखिए बेसिकली है क्या, आईपीसी सेक्शन जो 309 है इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है तो उसको 1 साल की सज़ा और उस पर जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया, यानी 309 को ख़त्म कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये जो हमारी चल रही है। अच्छा, इसी का आर्टिकल 21 का एक केस बता दूं मैं, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए 1977 की बात है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये 1978 का। देखिए 1977 में मेनका गांधी जो थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इनका जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया था। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था। कोर्ट में अप्लाई करते हुए इन्होंने कहा था कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। लाइक जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू जो आपकी स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी के अंदर एक चीज़ और दी गई है, इसी में अगर आप इसको थोड़ा इन डिटेल में बताऊं तो इसमें आपके A to Z टोटल 26 सेक्शन दिए हुए हैं। इसी में से एक सेक्शन है राइट टू ट्रैवल अब्रोड, तो उसका मेरा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, वो अधिकार मेरा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ये कहते हुए इन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था आर्टिकल 21 के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ थी, ये आपके आर्टिकल थे राइट टू फ्रीडम के। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आया होगा। दोस्तों ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसके नोट्स बनाइएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप यू लाइक इट। तो थैंक यू।